स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि उद्दालक ब्राह्मण अपने आप को समझा रहे थे और वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे थे कि जब तक हम अपना चित्त कंट्रोल में नहीं करते, अपने मन को कंट्रोल में नहीं करते, तब तक हम आत्मा का साक्षात नहीं कर सकते। आत्म विवेक से ही इन फूलों की हम निवृत्ति कर सकते हैं। जैसे बांध को तोड़कर जल निकल जाता है, वैसे ही ये हमारी वृत्ति बाहर की तरफ निकल जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? अभ्यास के बल से उसे आत्म कला में लगा सकते हैं अपने चित्त को। तब परम शांत आत्म पद में चित्त की वृत्ति स्थित होती है और परम आनंद अमृत में मगन होती है, जो आशब्द आनंद और परिणाम से रहित है। वो आनंद ऐसा है कि हम उस आनंद को नापतोल में नहीं ला सकते। इंद्रियों से वो परे का आनंद है। उस आनंद को नापने का कोई पैमाना ही नहीं बना। और जिस पद में देवता, ऋषिवर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं, उसी में तो ये संत लोग हमारे स्थित होते हैं। हे राम जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ है और जो वर्ष पर्यंत हुआ है, दोनों तुल्य हैं। देखो, वो एक पल का आनंद उतना का उतना भरपूर ही आएगा हमें। जो वर्ष भर उस आनंद में सरोबार रहता है, उसको भी उतना मिलेगा, क्योंकि वो पूर्ण है। ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि एक बार हम उस आनंद का डेमो ले लें, पहले पता तो चले उसका टेस्ट कैसे है। देखो, जिसका हमें टेस्ट का ही नहीं पता, तो हम उसको कैसे खाएंगे? कैसे हमारी इच्छा होगी उसको बार बार लेने की? जिसके हमें टेस्ट का पता होगा, फिर हम कह सकते हैं ना, ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, वो वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके टेस्ट का अनुभव मैंने किया हुआ है। अब ऐसे जब अपने साक्षी स्वरूप का, उस आनंद का एक बार गुरुदेव हमें अनुभव करवाते हैं ध्यान समाधि में, चाहे वो एक क्षण के लिए भी हमारी वृत्ति उसमें लय हो जाए। देखो, वो जो आनंद आता है ना, वो हो गया हमारा टेस्ट। अब उस टेस्ट को जब एक बार लिया, फिर पता चलता है कि बाहर विषयों वाला टेस्ट अच्छा है कि अपने स्वरूप वाला टेस्ट अच्छा है। पहले पता तो हो, उसका अनुभव तो हो, उसका स्वाद तो चखा हो हमने, फिर जाके हमें उसका अनुभव होता है कि कौन सा टेस्ट अच्छा है। अब इसलिए कह रहे हैं, चाहे एक पल के लिए, हे राम जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ और जो वर्ष पर्यंत हुआ, दोनों तुल्य हैं। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है, वह भोगों की फिर इच्छा नहीं करता। क्योंकि एक बार जो एक पल में अनुभव करता है, वो भी पूर्ण करेगा उसका अनुभव। जो बार बार करता है उसका अनुभव, वो भी पूर्ण ही करेगा। जैसे जिसने स्वर्ग का नंदनवन देखा है, वह कुंज के वन देखने की इच्छा फिर नहीं करता। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि माँ सियानी ने आम सीधा दे दिया। वो जो बच्चा मिट्टी का आम खा रहा था, उससे वो लेकर उसको आम फल दे दिया। अब वो जो आम उसने फल खाया, तो उसको स्वाद भी आया। फिर वो मिट्टी का आम क्यों खाएगा भला? तैसे ही ज्ञानवान भोगों की वांछा नहीं करता, क्योंकि एक बार उसने ये आत्म स्वरूप रूपी अपना आम फल खा लिया, तो नकली फल, विषयों वाला नकली फल क्यों खाएगा?
जहाँ पे कुछ स्वाद ही नहीं है, दुख ही दुख है जहाँ पर। इसलिए ज्ञानवान भोगों की वांछा नहीं करते और शोक उनको कदाचित फिर होता ही नहीं है। शोक कहाँ है? शोक किधर होता है? कभी हमने विचार किया विषयों में? जब हमारी वृत्ति बाहर संसार में जाती है तो वहां पर शोक ही शोक है, दुख ही दुख है। जैसे जिसको राज्य हुआ है वह दीनता को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही जिसने आत्म पद में स्थिति पाई है उसको विषयों की तृष्णा और शोक फिर नहीं उपजता। अपने आत्म पद में जिसने स्थिति पाई है फिर उसको विषय कहाँ अच्छे लगेंगे? उन विषयों में तो एक पहलू हमें माया पहले दिखाती है सुख का, फिर उसके बाद उसका दूसरा पहलू दुख वो भी आता है। ये भी पक्की बात है। अरे भाई, सुख दुख की जोड़ी है, अकेले अकेले वो रह ही नहीं सकते। हम आज तक क्या ढूंढ रहे थे? विषयों में से वो आनंद पाना चाह रहे थे, अपने आत्मा के स्वरूप वाला, पर भूल गए, गलत जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ वो है ही नहीं। जैसे वो हम बूढ़ी माता का प्रसंग करते हैं, सुई तो गिरी उसकी अंदर कमरे में, ढूंढ कहाँ रही है? बाहर। हमारा भी ऐसा हाल तो नहीं है? निरीक्षण करें हम अपने आप को, क्या कर रहे थे हम अपने आप के साथ। अब यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि एक बार जिसने आत्म पद में स्थिति पा ली फिर वो विषयों का सुख नहीं चाहता, क्योंकि पता है सुख के साथ दुख आना ही आना है। अब जब विषयों वाला सुख नहीं लेगा तो दुख क्यों आएगा उसके पास? हे राम जी, जब इस प्रकार उदालक स्थित था तब सिद्ध गंधर्व और विद्याधरों के गण, जिनके मुख चंद्रमा की न्यायी थे, उसके निकट आए। जब वो ध्यान में था, ऐसा विचार कर रहा था, तो देवता लोग आ गए और नमस्कार करके बोले, हे भगवान, स्वर्ग में चल के दिव्य भोग भोगो। इंद्र को भी तो अपना खतरा रहता है, अपने स्वरूप में कैसे स्थित होने दे। उसका आसन हिलता है वहां से। फिर माया आगे आती है अपने विषयों को लेकर। अब देखो, अब उदालक ब्राह्मण के सामने ये विषय आ रही हैं। तुमने बड़ी तपस्या की है, धर्म अर्थ और पुण्य का सार काम है, और काम का सार जो स्त्रियां हैं वे तुम्हारे भोगने के निमित्त हैं, जिनसे स्वर्ग की शोभता है, जिनसे स्वर्ग भी शोभता है। अब देखो, अब प्रलोभन किस चीज का दे रहे हैं? काम का। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी और पुष्पों से पृथ्वी शोभती है, इससे तुम विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्ग में चलो और बहुत काल पर्यंत भोग भोगो। हे राम जी, जब सिद्धों ने इस प्रकार बहुत कहा तब उदालक ने उनको अतिथि जानकर निरादर तो ना किया, किंतु यथा योग्य पूजा करके हंसा और कहा कि हे सिद्धो, तुमको नमस्कार है, आओ। पर वह उनकी सिद्धता में आसक्त ना हुआ। कल हमने यहाँ प्रसंग छोड़ा था कि हमने कहा था देखते हैं उदालक क्या करते हैं, विषयों में बह जाते हैं कि अपने स्वरूप की तरफ उनका फिर रहता है, स्थिति दृढ़ हो गई है उनकी। अब देखो, उदालक गए नहीं, पहले तो अतिथि का सत्कार किया, उनको नमस्कार किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने आप में जब मैं स्थित हो गया
तो बाहर मैं क्यों जाऊं? क्योंकि परम आनंद में स्थित था और विषयों के सुख तुच्छ जानता था। अब ये तो पहले जानते थे उद्दालक ब्राह्मण। तैसे अमृत खाने वाला विष की इच्छा नहीं करता। क्यों वो इच्छा करेंगे विषयों की? फिर तैसे ही उद्दालक सुख को ना चाहता था। कुछ दिन रहकर सिद्ध पूजते रहे और फिर उठ गए, पर यह परम पद में ही स्थित रहकर अपने प्राकृतिक व्यवहार करता रहा। देखो, उद्दालक ब्राह्मण को कोई क्रोध भी नहीं आया। वो भले बोलते रहे पर उद्दालक ब्राह्मण के ऊपर कोई असर ना हुआ। तो उनको क्रोध आना चाहिए था। जब मेरे को जानना नहीं है तो बार बार क्यों कह रहे हैं मेरे को, है ना? पर जो अपने स्वरूप में स्थित होता है उसको फिर क्रोध भी नहीं आता। क्रोध करने की जगह पे हाँ क्रोध कर भी दिया जाता है, पर अपनी वृत्ति अंदर से नहीं हिलती। फिर मेरु और मंदराचल पर्वत में विचरा और कंदरा में ध्यान लगा बैठा। कहीं एक दिन भर बैठा रहे और कहीं वर्षों के समूह बीत जावें। इस प्रकार समाधि करके उतरा, फिर समाधि लग गई। हे राम जी, चित्त तत्व के अभ्यास से चैतन्य तत्व को प्राप्त होता है। चित्त तत्व के अभ्यास से चैतन्य तत्व को प्राप्त होता है। देखो, ये विचार की क्लास है। जब तक हम विचार नहीं करते और उस विवेक, वैराग्य और अभ्यास, यही पुरुषार्थ है। यही शिष्य का, साधक का साधना काल का तप है और सिद्धांत काल का फल है। अब वही कह रहे हैं, जो उस उद्दालक ब्राह्मण ने तप किया था उसका फल उनको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? कि चित्त तत्व के अभ्यास में हमेशा लीन रहता। तो फिर जब तत्व के चित्त तत्व में लीन रहेगा तो चैतन्य तत्व को ही प्राप्त होगा। अपने जो चिदाभास है, जो अपना साक्षी है, जो अपना कुटस्थ है, उसी में स्थित रहेगा। तभी तो इस शरीर में दो हैं, दिखते हैं दो, अब दिखते हैं। एक ये बाहर वाला आकार और एक जो निराकार है, निर्गुण है। असल में हम क्या हैं? हम ये आकार वाले हैं कि निराकार हैं? हम वही हैं। भाग, त्याग, लक्षण, वृत्ति द्वारा हम वही हैं। परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा क्या है? एक विश्वास है, उसका अनुभव होता है। हमें होता है अनुभव। ईश्वर के दर्शन करेंगे, परमात्मा का अनुभव करेंगे। वही हम बाहर परमात्मा, हम आत्मा, इन दोनों का मिलान है। अब यही कह रही हैं, दिशा में जैसे चित्र का सूर्य होता है, तैसे ही उदय अस्त से रहित हो उसने परम उपशम पद को पाया। अब ये वशिष्ठ जी राम जी को उद्दालक ब्राह्मण की वार्ता सुना रहे हैं। चित्त भली प्रकार शांत हो गया और जन्म रूपी फांसी को तोड़ उसका देह रूपी भरम क्षीण होकर शरत काल के आकाशवत निर्मल हुआ। विस्तृत और उत्कृष्ट प्रकाश रूप उसका वपु हो गया। तब वह सत्ता सामान्य में स्थित होकर विचरने लगा और परम शांति को प्राप्त हुआ। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे
उदालक विश्रांति वर्णन नाम 49 सर्गा समाप्त। राम जी ने पूछा, हे आत्म रूप, आप ज्ञान दिन के प्रकाश करता सूर्य हैं, संशय रूपी तृणों के जलाने वाले अग्नि हैं और ज्ञान रूपी तापों के शांति करता चंद्रमा है। हे ईश्वर, सत्ता सामान्य का रूप क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत के अत्यंत अभाव की भावना करके जब चित्त क्षीण हो और उससे जो शेष रहे सो सत्ता सामान्य है। अब राम जी का क्वेश्चन समझ में आया। सत्ता सामान्य का रूप क्या है? हम जिसको कहते हैं गुण साम्य अवस्था। गुण साम्य अवस्था का रूप क्या है कोई उसका रंग रूप आकार? हमने सर्वांग योग में पढ़ा है कोई उसका रंग रूप आकार? उसका तो कोई रंग रूप आकार नहीं है। एक प्रकार की वृत्ति है। एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम शुरू करना है, उसके बीच की अवस्था, जो बीच की अवस्था है वही गुण साम्य अवस्था है। अब राम जी क्या प्रश्न कर रही हैं कि सत्ता सामान्य का रूप क्या है? अब वशिष्ठ जी आंसर दे रही हैं, जगत के अत्यंत अभाव की भावना करके जब चित्त खत्म हो जाता है, जब कोई फुरना नहीं रहता, कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और उसमें जो शेष रहे, मतलब उस स्थिति में जो निर्विकल्प अवस्था है, जहाँ पे कोई फुरना नहीं है, कोई संशय नहीं है, जहाँ पे कोई काम कारोबार की वृत्ति, घर परिवार की कोई वृत्ति, जैसे हमारी सुषुप्ति में अवस्था होती है, वैसी अगर अवस्था है तो वही है सत्ता सामान्य। तभी गुरुदेव कहते हैं सुषुप्ति अवस्था तो अज्ञान की है ना। जागृत में सुषुप्ति अवस्था आई, वो तो जब शरीर को बहुत थकावट हो गई तो वो लय हो गया, हमें पता भी नहीं चला। ज्ञान में लय करें ना, इसको जागृत अवस्था में लय करें ना, तब वो हमारी गुण साम्य अवस्था है, वही सामान्य सत्ता है। जब चित्त से रहित आत्म सत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे, तब सत्ता सामान्य उदय हो। जो सत्य है सो ही सत्ता सामान्य है। नहीं तो देखो गुण हमारे चलते रहते हैं, कभी सत्य, कभी रज, तो कभी तम। ये गुणों में ही हम खेलते हैं सारा दिन। ध्यान दें, देखें हम अपने आप को। सुबह सुबह सत्वगुण प्रभाव वाला होता है, सत्वगुण ऊपर होता है, बाकी दो गुण नीचे होते हैं, गौण होते हैं। ये चक्र चलता रहता है। जब हम इन चक्रों को देखना शुरू कर देते हैं, उसमें बहते नहीं, गुणों में बहते नहीं, इनको देखने वाले बन जाते हैं, तो भी हमारा काम अच्छा चल रहा है। जब कोई भी गुण उभर कर सामने नहीं आता, तभी उसको गुण साम्य अवस्था कहते हैं। हे राम जी, जब सब प्रपंच शांत होकर शुद्ध बोध ही भीतर बाहर का व्यवधान मिट जावे और सब जगत एक रूप होकर समाधि और उत्थान एक सा हो जावे, ऐसी दशा की जो प्राप्ति है सो ही सत्ता सामान्य है। जहाँ पर कोई फुरना ना हो, मन संकल्प विकल्प से रहित हो, एकदम शुद्ध हो, कोई परपंच ना हो जगत का, इस संसार का, तो फिर वो कहाँ पे होगा?
अपने स्वरूप में, क्योंकि वो भी उसके पास है, कहीं बाहर से उसने लाना नहीं है। प्राप्त की प्राप्ति तो करनी है। अगर हमारा पुरुषार्थ अपने स्वरूप को पाने में है तो वो हमसे दूर नहीं है। और अगर बाहर संसार की हमें विषय भोग सामग्री वही चाहिए तो उसका पुरुषार्थ है तो फिर हमसे बहुत दूर है। नहीं तो वो हमारे पास शुद्ध आनंद स्वरूप, हम स्वयं में है, वो हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म से जीव की यात्रा कैसे की हमने? देखो इतनी बड़ी यात्रा कर ली है, संस्कार इतने पक्के कर लिए हैं कि वापस ब्रह्म में जाने के लिए जो हम हैं उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। संसार तो स्वतः आ रहा है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। पत्नी की या माँ की हमने कोई माला फेरी, पर अहम ब्रह्मस्मि उसकी हम माला करते हैं। कितना हम दूर निकल गए अपने स्वरूप से। कभी विचार किया हमने? विचार करें तो देखें, अरे मैं तो वही ब्रह्म हूँ, पर ऊपर मल ही इतना चढ़ गया है, अंतःकरण रूपी बर्तन ही इतना काला हो गया है, अब साफ करते हुए दम लगता है। फिर वह देह के होते ही विधेय रूप हो जाते हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और उसको तुर्यातीत पद कहते हैं। समाधि में स्थित हो तो भी केवल रूप है और उत्थान हो तो भी केवल रूप है। अज्ञानी समाधि के योग्य नहीं, क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको नहीं प्राप्त हुई। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? चाहे वो समाधि में, अब जो तुर्यातीत पद में स्थित हो गए हैं ना, चाहे वो समाधि में स्थित हो तो भी वही रूप है अपना साक्षी। चाहे वो व्यवहार में हो तो भी उनकी दृढ़ता कहाँ है, उनका निश्चय कहाँ है? अपने साक्षी स्वरूप में। क्योंकि एक बार उन्होंने पुरुषार्थ करके उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। पर जो अज्ञानी है वो समाधि के योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो उसके अंदर ठहरता ही नहीं है। अज्ञानी के अंदर जब तक शुद्ध अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक ये ज्ञान रुकता नहीं है। आश्चर्य से एक इसे सुने है, आश्चर्य से एक इसे लखे है, आश्चर्य से एक इसे कहे है। देखो अब कितना बड़ा आश्चर्य है। पहले तो हमें कोई सुनाने वाला ही नहीं मिलता, फिर सुनाने वाले मिल जाएं इस विद्या को तो कोई सुनने वाला नहीं होता। रूखा ज्ञान है, हजम नहीं होता। फिर मानो कोई सुनने वाला भी मिल जाए, कोई लिखने वाला नहीं मिलता जो अनुभव करे। फिर देखो, फिर कहते हैं फिर सुन के भी नहीं बोध है किसी को। वो प्रैक्टिकली जब तक नहीं उतरता तो उसको बोध कैसे होगा? अभी तभी तो कह रहे हैं ज्ञानी अज्ञानी समाधि के योग्य नहीं, क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको नहीं प्राप्त होती। शरीर से तो वो समाधि लगा लेंगे, ध्यान कर लेंगे, पर वो कितनी देर का? वो उतनी देर का जितनी देर तक वो बैठे हैं। अब सारा दिन हम ध्यान समाधि लगाकर बैठे रह सकते हैं? हम अपना ही अनुभव ले लें। पर जितनी देर बैठे उतनी देर वृत्ति शांत हुई,
फिर संसार की कलकल शुरू हो गई। अब वही कह रही हैं कि ज्ञान वाली समाधि नहीं लग सकती। चले फिरे लक्ष्मी मिले, बैठे आत्म राम, जो बैठे में चलता रहे, सो जानो निज धाम। अब देखो, अब वही जो चलते में बैठा रहे, वही है उसका निज धाम। सारा व्यवहार करे पर अपनी गली ना भूले, तो वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। पहले तो बैठना पड़ेगा, पर बैठने वाली अवस्था से भी फिर हमें आगे जाना है। फिर चलते में बैठा रहे, वही है अपना धाम। सारा व्यवहार करें पर अपनी गली ना भूलें। तो वो कैसे होती है? वो ज्ञान से होती है। तो इसलिए कह रही हैं क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको प्राप्त नहीं होती, अज्ञानी को। हमसे आदि देव ऋषि नारद ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदिक जिनको ज्ञान रूप दृष्टि पुष्ट हुई है, वे सत्ता सामान्य में स्थित हैं। अब सत्ता सामान्य में कौन स्थित है? जिनको ये ज्ञान वाली दृष्टि है और उनको समाधि और उत्थान में तुल्यता है। चाहे समाधि लगाएं चाहे ना लगाएं, वो अपने स्वरूप में ही स्थित है। जैसे आकाश में पवन का चलना और ठहरना समान है। जब आंधी तूफान होती है तब हम कहते हैं बाहर ना हवा चलती पी है, हवा चलती पी है। अगर वो ठहरा हुआ है, आंधी तूफान नहीं है, तो क्या हवा नहीं होती? तो क्या वायु नहीं होती बाहर? होती तो फिर भी है। अब जो ज्ञानी हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, ध्यान समाधि में रहें, तभी हम उनको ज्ञानी कहेंगे। जब वो ध्यान समाधि में नहीं होंगे, संसार का व्यवहार कर रही हैं, तो क्या वो ज्ञानी नहीं है? फिर वो फिर भी हैं। जैसे पृथ्वी में जल स्थित है और अग्नि में उष्णता स्थित है। हमें दिखाई तो नहीं देती है ना? लकड़ के अंदर अग्नि है ना, पृथ्वी के अंदर जल है ना, पर हमें दिखता है जब हम पृथ्वी को खोदते हैं फिर जाके वो जल निकलता है, पर है तो पड़ा। अब ऐसे ही सत्ता सामान्य में वह स्थित हुआ है। भले ये शरीर रूपी कपड़ा उसकी प्रारब्ध के अनुसार उसको मिला हुआ है, पर उसकी स्थिति कहाँ है? जब तक जगत में विचरने को उसकी इच्छा थी तब तक वह वैसे विचरता रहा, और जब विधेय मुक्ति होने की इच्छा हुई तब पहाड़ की कंदरा में पत्थरों का आसन बनाकर पद्म आसन बांध और दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्पों का त्याग किया। जो ऋषि हैं, जो संत हैं, उनकी इच्छित प्रारब्ध होती है। जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक वो संसार में विचरते हैं। विधेय मुक्ति की, विधेय मुक्त हैं, वो जीते जी कैसे हैं? जीवन मुक्त हैं। जब उनको विधेय मुक्ति की इच्छा होती है, शरीर को भी अब खत्म करने की इच्छा होती है, लय करने की इच्छा होती है, तो वो ध्यान समाधि में बैठकर पद्म आसन बांधकर दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्पों का त्याग करके प्राण वायु को मूल आधार चक्र करके नवद्वार खेचरी मुद्रा से रोकें। प्राणों को रोककर बैठ जाते हैं वो।
ना भीतर न बाहर, ना अधे न उधर। सर्व भाव अभाव विकल्पों को त्याग कर उसने जब आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाया, तब शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति जा प्राप्त हुई और रोम खड़े हो आए। अब ये उद्दालक ऋषि का प्रसंग बता रही हैं कि जब उनको इच्छा हुई विदेह मुक्ति की, तो उन्होंने अपने प्राणों को रोका, गुफा में जाकर बैठ गए, प्राणों को रोका, वो प्राणा खेचरी राम क्रिया की उन्होंने। तो अपने स्वरूप में तो वो पहले से ही स्थित थे। ये अब सारी वार्ता जो राम जी की और वशिष्ठ जी की, गुरु और शिष्य की चल रही है, ये हमारे लिए चल रही है, क्योंकि इस संसार को हमने कितना सच्चा मान रखा है। अब यहाँ से बाहर निकलना है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये सारा पुरुषार्थ है हमारा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।